हेलो दोस्तों। हम काफ़ी समय से इंडिया के अल्कोहल इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहे हैं। हमने लिकर इंडस्ट्री पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। हमने ये भी देखा है कि कैसे स्टेट लेवल पॉलिसीज पूरे मार्केट को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स को भी कवर किया, जहां प्रीमियमाइजेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन ही सबसे मेन फोकस थे। साल के इस आखिरी क्वार्टर में वही स्ट्रक्चरल थीम्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, स्टेट लेवल रेगुलेशंस अभी भी एक वाइल्ड कार्ड है और कंपनीज इन सबको हैंडल करने के मामले में बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर चल रही हैं। लेकिन इस इक्वेशन में एक नया वेरिएबल आ चुका है। मिडिल ईस्ट का वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना और तेजी से बढ़ते एल्यूमिनियम प्राइसेस ने एक ऐसा कॉस्ट शॉक दिया है जो इस इंडस्ट्री के एक हिस्से को बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम दो स्पिरिट कंपनीज रैडिको खैतान और यूनाइटेड स्पिरिट्स या यूएसएल और एक ब्रूअर यूनाइटेड ब्रूअरीज या यूबीएल को देखेंगे, ये समझने के लिए कि क्या चल रहा है। सबसे पहले हम इन कंपनीज के नंबर्स देखेंगे, फिर हम इन कंपनीज के प्रीमियमाइजेशन पुश पे फोकस करेंगे, हम इन कंपनीज पे स्टेट पॉलिसीज का इम्पैक्ट भी देखेंगे और एंड में हम ये भी देखेंगे कि करंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर्स से शुरुआत करते हैं। रैडिको खैतान इन तीनों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी है। इसका Q4 रेवेन्यू 1504 करोड़ रुपीस आया, जो ईयर ऑन ईयर 15% बढ़ा है। इसका नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग दुगना होकर 175 करोड़ रुपीस हो गया और इसके EBITDA मार्जिन्स लगभग 13% से बढ़कर 19% पर पहुंच गए, जो इसका अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली EBITDA मार्जिन है। पूरे साल के लिए रैडिको का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 25% बढ़कर पहली बार 6000 करोड़ रुपीस के माइलस्टोन को क्रॉस कर गया और इसका नेट प्रॉफिट 75% के बड़े जंप के साथ 600 करोड़ रुपीस से ऊपर चला गया। इस बीच यूनाइटेड स्पिरिट्स का क्वार्टर थोड़ा शांत पर स्ट्रांग रहा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4% बढ़कर 6838 करोड़ रुपीस हुआ और EBITDA 17% बढ़कर 591 करोड़ रुपीस पर पहुंचा। रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 571 करोड़ रुपीस था, जो 27% बढ़ा है, पर इसमें एक 219 करोड़ रुपीस का वन टाइम टैक्स रिफंड बेनिफिट का एक बड़ा हाथ था। अगर उसे हटा दे तो आपको एक नॉर्मल क्वार्टर देखने मिलेगा। पूरे साल के लिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू 4% बढ़कर लगभग 27,800 करोड़ रुपीस हो गया, जबकि पैट मार्जिन 6.4% पर थे, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के 5.7% से ज्यादा हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज का Q4 रेवेन्यू वॉल्यूम में 4% की ग्रोथ के बावजूद 3% गिरकर 2250 करोड़ रुपीस पर आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन्स कम होकर लगभग 6% रह गए, जो एक साल पहले 8% थे। नेट प्रॉफिट 102 करोड़ रुपीस था, जो मुश्किल से 4% बढ़ा। पूरे साल के लिए पैट 413 करोड़ रुपीस आया, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के 442 करोड़ रुपीस से कम है। लेकिन यह भी एक ध्यान देने वाली बात है कि 2 क्वार्टर्स पहले उनका वॉल्यूम एक रेन शॉक की वजह से कुछ रीजन्स में गिर गया था, तो ये उनके लिए एक अच्छा कमबैक भी था। अब बात करते हैं प्रीमियमाइजेशन की। इंडियन अल्कोबेव में ये ट्रेंड नया नहीं है, हमने इसे पिछले वीडियोस में भी कवर किया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 का फोर्थ क्वार्टर इसके बारे में एक यूजफुल फ्रेमवर्क लाता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने अपनी अर्निंग्स कॉल में 3 इंडियाज की बात की। उनके मुताबिक इंडिया 1 में लगभग 49% पॉपुलेशन है, जो एस्पिरेशनल है पर इनकम के मामले में लिमिटेड है। इंडिया 2 कोर मिडिल क्लास है, लगभग 28%, जो लगातार अपनी ड्रिंक को अपग्रेड कर रहे हैं। इंडिया 3 में अमीर लोग हैं, लगभग 8%, जो सिंगल मॉल्ट्स, टकीलाज और क्राफ्ट स्पिरिट्स पर बड़ा खर्च कर रहे हैं। यूएसएल ने मार्केट के सबसे निचले 20% हिस्से से पूरी तरह बाहर निकलने का फैसला किया है, ताकि वो इन 3 बढ़ते टीयर्स पर फोकस कर सकें। तीनों कंपनीज इसी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पर फोकस कर रही हैं। जैसे रैडिको का प्रेस्टीज एंड अबव या पीएनए सेगमेंट इस साल वॉल्यूम में 28% बढ़ा और अब वैल्यू के हिसाब से सेल्स का लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। इसके लग्जरी पोर्टफोलियो में रामपुर सिंगल मॉल्ट और जैसलमेर जिन जैसे ब्रांड्स हैं। इस सेगमेंट ने Q4 रेवेन्यू में 475 करोड़ रुपीस डिलीवर किया, जो पिछले साल से 40% ज्यादा है। मैनेजमेंट अगले साल इस पोर्टफोलियो में 25% ग्रोथ का टारगेट रख रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक ज्यादा मैच्योर बेस से ऐसा ही प्लेबुक चला रहा है। इसका P&A सेगमेंट अब नेट सेल्स का 90% से ज्यादा हिस्सा है। स्मिर्नॉफ ने साल के लिए 1 मिलियन केसेस क्रॉस किया, जिसमें अकेले Q4 का कंट्रीब्यूशन 4 लाख केसेस से ज्यादा रहा। डॉन हुलियो टेकीला यूएसएल के पोर्टफोलियो में सबसे तेजी से 100 करोड़ रुपीस का नेट सेल्स क्रॉस करने वाला ब्रांड बन गया और इसने पहले ही इंडियन टेकीला मार्केट का 1/3 शेयर कैप्चर कर लिया है। इंडिया अब वॉल्यूम के मामले में जॉनी वॉकर के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है।
यहाँ तक कि यूनाइटेड ब्रूरीज, जिसका ओवरऑल क्वार्टर सबसे कमजोर था, उसने भी अपने प्रीमियम सेगमेंट में 16% की ग्रोथ देखी। हाइनेकेन सिल्वर, जो एक 100% मॉल बियर है, यूबीएल का एक बड़ा बेट है और कंपनी इस पर मार्जिन्स को बचाने के लिए 8 ब्रूरीज में प्रोडक्शन को लोकलाइज कर रही है। लेकिन प्रीमियम अभी भी यूबीएल के टोटल पोर्टफोलियो का 10% से भी कम हिस्सा है। वो इस मामले में स्पिरिट्स प्लेयर से काफ़ी पीछे है। ये साफ है कि इंडियन कंज्यूमर्स, खास करके जेन जी, शायद कम और बेहतर अल्कोहल पीने का ऑप्शन चुन रहे हैं। पॉकेट साइज 180 ml और 200 ml फॉर्मेट्स प्रीमियम ब्रांड्स को पहली बार ट्राई करने के लिए अफोर्डेबल बना रहे हैं, जिससे पूरी बॉटल खरीदने के कमिटमेंट के बिना प्रीमियम ब्रांड्स में एंट्री का रास्ता बन जाता है। ये चेंज स्ट्रक्चरल है, साइक्लिकल नहीं, और हर कंपनी का प्लान अपने P&A अम्ब्रेला में ब्रांड्स को और बढ़ाने का है। लेकिन अगर प्रीमियमाइजेशन एक स्ट्रक्चरल फायदा है, तो स्टेट लेवल एक्साइज पॉलिसीज पिछले साल भर एक ऑब्स्टिकल कोर्स रही है। जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र मेड लिकर या MML पॉलिसी सबसे बड़ा डिस्ट्रप्टर रहा है। कैप्ड एक्साइज ड्यूटी हाइक ने रेगुलर स्पिरिट के प्राइसेस को 80% तक बढ़ा दिया, जबकि प्रीमियम लेबल्स में सिर्फ 10% का प्राइस इंक्रीज देखा गया। इसके कारण स्टेट में इंडस्ट्री का वॉल्यूम लगभग 20% गिर गया है। हर कंपनी ने इस पर अलग तरीके से रिएक्ट किया। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसका कोई MML प्ले ही नहीं है, उस पे सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। इसके मिड रेंज ब्रांड्स जैसे मैकडॉवेल्स और रॉयल चैलेंजर्स के प्राइसेस 2 क्वार्टर पहले लगभग 35% बढ़ गए थे। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि इस चेंज का सबसे खराब इफेक्ट इस क्वार्टर में पूरी तरह अब्जॉर्ब हो गया है। वहीं रैडिको ने पिछले क्वार्टर एक जॉइंट वेंचर के थ्रू MML में एंट्री की और वो असल में इस कैटेगरी में 16% मार्केट शेयर टारगेट कर रहा है। अब बियर को टैक्स हाइक से पूरी तरह अलग रखा गया था, जिसका मतलब ये है कि यूबीएल के बियर हेवी पोर्टफोलियो को फायदा हुआ। स्टेट में इसने 20% से ज़्यादा की ग्रोथ रिपोर्ट की, क्योंकि कंज्यूमर्स नए महंगे स्पिरिट्स को छोड़कर बियर पर शिफ्ट हो गए। कर्नाटका ने इस बीच बिल्कुल अलग डायरेक्शन पकड़ी। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स ने एक्साइज स्लैब्स को 16% से घटाकर 8% कर दिया, जिससे प्रीमियम स्पिरिट्स के प्राइसेस 15 to 35% तक गिर गए, जबकि सस्ते लिकर का फ्लोर प्राइस बढ़ गया। यूएसएल और रैडिको दोनों इसे प्रीमियमाइजेशन के लिए एक बड़ा फायदा मानते हैं। आंध्र प्रदेश इस बीच पिछले साल प्राइवेट रिटेल के खुलने के बाद अपने नए नॉर्मल में सेटल हो रहा है। रैडिको एक साल में 10% से 30% मार्केट शेयर पर पहुंच गया, पर अब रैडिको और यूएसएल दोनों बेस इफेक्ट से डील कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन थोड़ा वीक दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल के नंबर्स इनिशियल रश की वजह से बढ़े हुए थे। टेक अवे वही है जो हमेशा रहता है। इंडियन अल्कोबेव में नेशनल स्टोरी असल में 28 अलग अलग स्टेट्स की कहानियों का एक कॉम्बिनेशन है, और आप किसी भी कंपनी को तब तक इवैल्यूएट नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें मिली पॉलिसी के कंडीशंस को ना समझें। इस क्वार्टर की कोई भी रिजल्ट्स की कहानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस के मेंशन के बिना पूरी नहीं होगी। इसने एक ऐसा कॉस्ट शॉक दिया है जो पूरे इंडियन अल्कोबेव इंडस्ट्री के साथ साथ खास करके एक कंपनी को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और जिस एक कंपनी पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके डिफरेंस को इस बात से आसानी से समझा जा सकता है कि क्यों ये क्राइसिस स्पिरिट्स के मुकाबले बियर के लिए ज़्यादा मायने रखता है। देखो, बियर कैंस एल्यूमिनियम से बनते हैं और एल्यूमिनियम प्राइसेस वॉर से पहले ही बढ़ रहे थे, जिसका कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और डेटा सेंटर्स से बढ़ती डिमांड है। वॉर से पहले ग्लोबल प्राइसेस $3,200 पर टन के आसपास थे और मार्केट पहले ही एक छोटे सप्लाई डेफिसिट का सामना कर रहा था। लेकिन जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तो मिडिल ईस्ट का एल्यूमिनियम आउटपुट, जो ग्लोबल टोटल का लगभग 9% है, वो अचानक यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। एल्यूमिनियम बहरीन दुनिया का सबसे बड़ा स्मेल्टर चलाती है। इसने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और प्राइसेस 4 साल के सबसे ऊंचे लेवल $3,500 पर टन पर पहुंच गए। नेचुरली इसका मतलब ये है कि यूबीएल को इन तीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। मैनेजमेंट ने साफ तौर पर अगले 2-3 क्वार्टर्स में 400 to 500 करोड़ रुपीस के कॉस्ट इम्पैक्ट का एस्टिमेट किया है, जो एल्यूमिनियम, एनर्जी कॉस्ट और शिपिंग डिस्ट्रप्शंस की वजह से है। कंपनी ने तेलंगाना में कैंस बेचना पहले ही बंद कर दिया है, क्योंकि वहां मार्जिन्स अब सस्टेनेबल नहीं रहे और कैंस सेगमेंट में उनका मार्केट शेयर वहां गिरकर 2% से भी कम हो गया है। लेकिन यूबीएल के पास कैंस की कोई कमी नहीं है। उनके बियर कैंस को कम करने का कारण ये है कि उन्हें उन कैंस को बेचने में कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक ऐसे प्रेशर का सामना कर रहा है जिसे हैंडल किया जा सकता है। पैकेजिंग उनके खर्चे का लगभग 1/3 है और कंपनी ग्रॉस मार्जिन्स पर 1.25 to 1.5% का इम्पैक्ट एक्सपेक्ट कर रही है। उनका प्लान इसका कुछ हिस्सा प्राइस हाइक्स के जरिए ऑफसेट करने का है, खास करके कर्नाटका जैसे नए लिबरलाइज स्टेट्स में, और आधा हिस्सा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट से कवर करने का है। रैडिको इस बीच इन तीनों में सबसे ज़्यादा बचा हुआ है। इसका लगभग 90% पावर और फ्यूल कैप्टिव बायोफ्यूल से आता है।
इसीलिए वो ग्लोबल एनर्जी प्राइस के स्विंग से काफ़ी इंडिपेंडेंट है। इसने ग्लास बॉटल्स की कॉस्ट में 15% का जंप देखा है, पर वो छोटे पैक्स का इस्तेमाल करके इसे अब्जॉर्ब कर रहा है, जिसमें कम ग्लास लगता है। वो अभी भी अगले साल के लिए 125 बेसिस पॉइंट्स का एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रही है। आने वाले वक्त में एक पोटेंशियल फायदा भी दिख रहा है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या एफटीए के कारण स्कॉच विस्की पर इंपोर्ट ड्यूटीज 150% से घटकर 75% होने की उम्मीद है। यूएसएल इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि ये उसके स्कॉच पोर्टफोलियो को, जो स्कॉटलैंड से इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, काफ़ी बेहतर बना देगा। आपको क्या लगता है, ये तीनों कंपनीज एग्जिस्टिंग चैलेंजेस से कैसे डील करेंगी? क्या रैडिको इस क्राइसिस से सेफ रहने के कारण बाकी दोनों कंपनीज को पीछे छोड़ देगा? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।